देखिए, भारत में सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक बाबा खाटू श्याम का मंदिर भी है, जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। अगर आप भी बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए खाटू श्याम मंदिर जाना चाहते हैं, तो हम आपको बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए फुल टूर गाइड करेंगे, जिसमें हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। जिसमें हम बताएंगे कि बाबा खाटू श्याम के पास कैसे जाया जाए और खाटू श्याम जाने का सबसे अच्छा समय है वो कौन सा है, और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था कौन सी है, और खाने पीने का इंतजाम यहाँ पर कैसा है। इसके अलावा हम आपको बाबा खाटू श्याम के पास घूमने के लिए 20 सबसे जो बेहतरीन जगह हैं उनके बारे में भी फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपका थोड़ा बजट कम भी है तो भी हम इस पूरे टूर गाइड में आपको कम बजट में जो बाबा खाटू श्याम है इसके दरबार तक पहुंचने के लिए जो पूरा रोड मैप है वो बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि बाबा खाटू श्याम तक पहुंचने के साधन के बारे में, तो बाबा खाटू श्याम के दरबार तक पहुंचने के लिए जो सबसे सस्ता और सबसे आरामदायक साधन है वो ट्रेन के द्वारा है। जिसमें बात करें बाबा खाटू श्याम तक पहुंचने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन की, तो वो रिंगस रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि जैसे आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से रिंगस जाने के लिए कई अलग अलग ट्रेनें कई अलग अलग समय पर उपलब्ध हैं। जैसे कि इसमें कुल मेन ट्रेनें हैं वो इस प्रकार है कि सैनिक एक्सप्रेस हो गई, रुड़ीचा एक्सप्रेस, चेटक एक्सप्रेस, और जो कि रिंगस तक जाती हैं। इसके अलावा आप अगर किसी और सिटी से आना चाहते हैं जैसे कि कानपुर, लखनऊ, आगरा, उत्तराखंड, पटना, जोधपुर, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, यहाँ से आना चाहते हैं तो आप जयपुर के लिए ट्रेन पकड़िए, जिससे आप ट्रेन पकड़ के जयपुर जंक्शन आ सकते हैं। और जयपुर से आपको लोकल ट्रेन मिल जाएगी जो आपको जो रिंगस रेलवे स्टेशन है जो कि खाटू श्याम के पास ही पड़ता है वहाँ पर उतारेगी। और जो रिंगस रेलवे स्टेशन है यहाँ से खाटू श्याम के लिए ऑटो और बस, इसके अलावा जो राजस्थान में जीप चलती है उसकी सुविधा उपलब्ध है, जो कि आपसे लगभग 50 से 60 रुपए लेगी और आपको मंदिर तक छोड़ देगी। या वहीं बात करें कि बस से खाटू श्याम कहे जाएं तो सरकारी बस से आप दिल्ली से खाटू श्याम बहुत ही कम खर्चे में पहुंच सकते हैं। जिसमें आपको जो सराय कला बस अड्डा है यहाँ से आपको बस पकड़नी है, और यहाँ से डेली जो बसें हैं खाटू श्याम के लिए प्रतिदिन 2 बसें जाती हैं, जिसमें से एक बस दोपहर 12 बजे और एक बस रात्रि की 9 बजे जाती है। और खाटू श्याम जाने के लिए जो बसें हैं इनका किराया जो है वो लगभग 300 रुपये तक होता है। जिसमें खाटू श्याम के सफ़र के दौरान यह जो बसें हैं वो 30 मिनट तक एक विराम लेती हैं, जिसमें यात्री इस पूरे टाइम में फ्रेश हो सकते हैं और नाश्ता पानी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी और सिटी से आते हैं तो वहाँ से भी आपको डायरेक्ट बस सुविधा मिल जाएगी। वहीं बात करें फ्लाइट से बाबा खाटू श्याम के दरबार तक कैसे पहुँचा जाए, तो इसके लिए आपको बता दें कि बाबा खाटू श्याम के दरबार की सबसे निकट जो एयरपोर्ट है वो जयपुर एयरपोर्ट है, जो कि जयपुर के सांगनौर में स्थित है, और यह लगभग इस मंदिर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह जो एयरपोर्ट है वो देश और दुनिया समेत कई सारे जो बेहतरीन जो हवाई अड्डे हैं वहाँ से बेहतरीन कनेक्टिविटी की सुविधा देता है। वहीं आपको बता दें कि इस हवाई यात्रा के लिए आपका किराया लगभग 3 से 5 हज़ार, इसके अलावा 8 हज़ार तक भी हो सकता है, जो कि आपकी जो फ्लाइट है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपको जयपुर एयरपोर्ट से पहुँचने के बाद आपको खाटू श्याम जाने के लिए टैक्सी सुविधा उपलब्ध होती है कि आप जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं इसके बाद आपको खाटू श्याम जाने के लिए जो टैक्सी सुविधा है वो उपलब्ध होती है। और इस टैक्सी का जो किराया होता है वो लगभग 1000 से 12 रुपये के बीच होता है। वही बात करें कि आपके पास अगर आपका बजट कम है तो आप किस प्रकार से जो बाबा खाटू श्याम है इसके दर्शन कर सकते हैं, तो आपको बता दें अगर आपके पास 2 से 2500 रुपये हैं तो आप बाबा खाटू श्याम के मंदिर तक जा सकते हैं। जिसमें आप बाबा खाटू श्याम के पास जो धर्मशालाएं हैं वहाँ पर आप 200 से 300 रुपये का डेली पर नाइट का रुपए से रूम ले सकते हैं, जिसमें आपको एक बेड शीट मिलेगी जहाँ पर आसानी से आप अपनी जो रात है वो व्यतीत कर सकते हैं बेरी आरामदायक से। वहीं बात करें बाबा खाटू श्याम के मंदिर के पास रात में रुकने की साधन की, तो बाबा खाटू श्याम के मंदिर के आसपास काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे आपको रुकने के लिए। यहाँ पर आपको होटल रूम और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जहाँ अगर आप खाटू श्याम घूमने के लिए ऑफ सीजन में जाते हैं तो इसका होटल का रूम यहाँ पर लगभग 800 रुपये से शुरू होता है। वहीं अगर आप बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए धर्मशाला में रुकते हैं तो आपको 250 से 300 रुपये तक में जो धर्मशाला का रूम है वो मिल जाएगा। वहीं अगर आप एसी रूम चाहते हैं तो इसका जो किराया है वो 100 से 200 रुपये तक बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे यानी कि आप मोल भाव कर लेते हैं तो आपकी कम पैसों में ही बात बन सकती है। वहीं बात करें बाबा खाटू श्याम के मंदिर के पास खाने की क्या व्यवस्था है, तो बाबा खाटू श्याम के मंदिर के आसपास खाने की
काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर मंदिर के परिसर में सिर्फ शाकाहारी ही भोजन मिलता है और यहाँ पर 100 से 200 रुपये में आपको आराम से पेट भर थाली भर भोजन मिल जाएगा। इसी के साथ आपको मंदिर से कुछ ही दूरी पर आपको कई सारी छोटी मोटी दुकानें दिख जाएंगी, जिसमें जहाँ पर आपको राजस्थान के जो फेमस स्ट्रीट फूड हैं वो देखने को मिल जाएंगी, जिनको खा कर के आप इनका मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि दाल बाटी हो गया, इसके अलावा यहाँ का चोखा है वो भी बहुत फेमस है। इसके अलावा अगर आप बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पर जो मौजूद जो श्याम कुंड है वहाँ से जल है वो लाना ना भूलें। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्याम कुंड का जल काफ़ी शुभ माना जाता है। इस जल के बारे में मानता है कि जब इस जल का छिड़काव घरों में किया जाता है तो उस घर में बरकत और उन्नति आ जाती है। वहीं बात करें खाटू श्याम जी के आसपास घूमने की जगह के बारे में, तो ऐसा बहुत से लोग भक्त होते हैं जिनके मन में होता है कि जब बाबा के दर्शन कर ही लिए हैं तो वो सोचते हैं कि खाटू श्याम के आसपास क्या ऐसी चीज़ है जो घूमने वाली है और देखने वाली है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए हम आपको कुछ बेहतरीन जगह बताने वाले हैं, जिसमें जो पहली जगह है वो श्री श्याम कुंड है। यह खाटू श्याम मंदिर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है, जहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं। जिसमें आपको बताएं कि श्याम कुंड है, इसके बारे में मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति श्याम कुंड में एक बार नहा लेता है यानी कि स्नान कर लेता है, उस इंसान के सभी पाप हैं वो कट जाते हैं। श्री श्याम कुंड खाटू श्याम पवित्र जलाशय भी कहा जाता है और इस जलाशय की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरे साल जल से भरा रहता है। वहीं दूसरी खाटू श्याम के पास सबसे बेहतरीन जगह है घूमने के लिए, वो है श्री श्याम वाटिका। खाटू श्याम मंदिर से ही लगभग श्याम वाटिका जो है वो थोड़ी ही दूर पर है, जहाँ पर भी आप पैदल जा सकते हैं। श्री श्याम वाटिका से ही फूल तोड़कर बाबा खाटू श्याम को चढ़ाया जाता है और इसकी मान्यता यह है कि जो भी लोग श्याम वाटिका से फूल लेकर बाबा खाटू श्याम को चढ़ाते हैं तो बाबा खाटू श्याम उनकी जो मनोकामना है उसको भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। इसके अलावा बाबा खाटू श्याम के पास घूमने के लिए अगली जगह है वो है जीड़ माता मंदिर। जीड़ माता मंदिर के बारे में आपको बता दें, यह जो मंदिर है वो दुर्गा माँ को समर्पित मंदिर है। इसे चौहान राजवंश की जो कुलदेवी है उसके रूप में पूजा की जाती थी। इस मंदिर में आपको बता दें कि चौहान राजवंश की जो कुलदेवी है उसके रूप में पूजा की जाती थी। और खाटू श्याम से जीड़ माता का जो मंदिर है वो लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर आपको जाने के लिए अगर आप ऑटो से जाते हैं या टैक्सी से जाते हैं तो आपको लगभग 5 से 1 घंटा लग जाएगा। और आपको बता दें यह जो मंदिर है ये बहुत ही पुराना है। इसमें आपको बता दें इस मंदिर का जो पुराना नाम था वो जयंती माला मंदिर था। ये आज से लगभग 1000 साल पुराना है और राजस्थान की शैली में बना हुआ यह मंदिर श्रद्धालुओं को आस्था से भर देता है। तो आशा करते हैं आप बहुत ही जल्द जो बाबा खाटू श्याम है इसके दर्शन के लिए निकलने वाले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आपको किसी और धार्मिक स्थल की टूर गाइड के बारे में बताएंगे।